राजा ब्लॉग और उनकी वाइफ राधिका एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां राजा ब्लॉग की पत्नी राधिका का कहना है कि राजा ब्लॉग ने उसे धोखा दिया है। जब उसके पास कुछ भी नहीं था तब उसने राजा ब्लॉग का साथ दिया था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद वो राधिका को यूज़ करके उसे धोखा दे रहा है और अजय की बहन कोमल से शादी करना चाहता है। तो वहीं राजा ब्लॉग ने भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं अपनी वाइफ पर, जो कि आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं राजा ब्लॉग ने क्या कहा अपनी वाइफ राधिका के बारे में। दोस्तों, मैं राजा ब्लॉग बिहार समस्तीपुर से। मैं एक ब्लॉगर हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं एक चीटिंग का शिकार हो चुका हूं। चीटिंग मेरे साथ में हुआ है, जो अभी देखिए मैं खुल करके नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अभी भी सम्मान करता हूं, उस व्यक्ति से प्यार करता हूं। कहते हैं कि जब कीचड़ में गिर गया हो तो कीचड़ को तो अपने पास रखना ही पड़ेगा ना आपको। तो यही सीन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें मेरे खिलाफ आ रहा होगा, बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनाया जा रहा होगा कि ये ऐसा है वैसा है। तो इस चीज पे बिल्कुल भी बिलीव मत करें, इस चीजों को हटाए। मैं आपको बता दूं, हाँ ये सच है। अब उस व्यक्ति का जो है पोल खुल चुका है, जो दिखा रहा है आपको, उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूंगा, उसका जो है पोल खुल चुका है कि उसका ऑलरेडी पहले से वो शादीशुदा थी और शादीशुदा होने के बाद भी वो मुझे अपने प्रेम के जाल में फांसी और मेरे साथ दोबारा शादी की और उस व्यक्ति से बाद में डिवोर्स ली। वो बार बार जाती थी, कोर्ट का चक्कर लगाती थी, तो मैं पूछता था कि कहां जा रही हो, तो मुझे बताती नहीं थी। और सोशल मीडिया पे जब वो व्यक्ति प्रताड़ित था, जो पहला वाला व्यक्ति जैसे चीट मुझे कर रही है वैसे उसके साथ में चीट की, वो पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए ये इंसान, समझ रहे। तो वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे वीडियो डलवाया तो मेरे पास में आया, तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा यार ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा है, क्या ये बात सच है? तो फिर मैं कोर्ट में गया, फिर मैं सारा कुछ छानबीन किया, तो पेपर पर सब कुछ निकला, तो ये बात सच हुआ। तो मैं शौक में पड़ गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं भी बहुत टेंशन में आ गया, ठीक है। और मुझे अंधकार में रखने की कोशिश किया गया। यही व्यक्ति ने मेरा घर परिवार सब कुछ तोड़वाया, समझ रहे हैं ना। बस मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं इज्जत कर रहा हूं कि शायद वो सुधर जाए, और मैं अभी भी उस व्यक्ति को अपनाने के लिए तैयार हूं, इतना गलती होने के बाद भी। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी वो पहले से शादीशुदा, समझो हमको अभी 15 दिन पहले पता चला है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वीडियो आता था मेरे पास में, पर मैं उस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। मुझे लगता था कि मेरे ऊपर एक्सपोज वीडियो सब बनाते हैं ना, तो शायद ऐसा हो सकता है, सब झूठी चीजें कर रहे हैं। पर मैं ओरिजिनली उस व्यक्ति से जाकर के मिला जो ऑलरेडी था उनसे शादीशुदा, तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ ये बात तो सच है। अरे बाप, मैं भी जाल के शिकार में हो गया। और ये मेरे साथ में शादी करके बहुत ऐश मौज, बहुत सारी चीजें करती थी, बहुत लाखों रुपए खर्च करवाती थी, मेरा घर परिवार भी तोड़वा दी। लखनऊ में घर लिया तो कहने लगी कि ये घर छोटा है और बंगला लो, मेरे लिए बड़ी गाड़ी लो। मैंने कभी भी 1 रुपया कुछ कभी भी नहीं लिया, कसम से, भगवान कसम। और इसी की वजह से मेरा माता पिता, मेरी बहनें, मेरा परिवार सब कुछ टूटा। मैं इसके सम्मान के लिए सबसे लड़ाई किया, सोचिए। और आज देखिए मेरे साथ में कैसा हुआ। बस मैं कानून का सहारा ले रहा हूं, इसलिए मैं चुप हूं, क्योंकि मैं एक मर्द हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी ही चीजों को बार बार चीजें बाजारों में, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। मैं कानून का सहारा लूंगा, सारे एविडेंस इकट्ठा करूंगा और उस व्यक्ति को भी बुलाऊंगा जिसके साथ ये चीट की, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी ये किसी और के साथ चीट ना करे, समझे। ये मुझे मजबूर कर दी, तब मैं वीडियो बनाया हूं दोस्तों। और जब इसका पोल खुल गया तो सोची कि अब मैं सोशल मीडिया के जरिए कुछ कमा लूंगी, अब तो मेरा पोल खुल ही जाएगा, तो ये वो, तो इसको सपोर्ट मत करिए, इस व्यक्ति को समझिए, बिल्कुल भाव मत दीजिए। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और लड़के के साथ में होगा, और ये लड़की हो करके समझिए कि ये सिंपैथी लेने का कोशिश करे। प्लीज बिलीव करिए, उस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिए, और किसी के साथ चिट्ठी नहीं। मैं कानून का सहारा ले रहा हूं, सारा सबूत ला करके रखूंगा, दिखाऊंगा। आप ये क्यों बना रहे हो वीडियो यार? या फिर आपको उस इंसान की ये गलतियां गिनवाओ कि वो गुटखा खाती थी, अल्कोहल लेती थी? ये तो क्यों ये खेल तुम मेरे ही साथ क्यों रचाते हो? देखिए, मैं माता जी को कह रहा हूँ, ये मेरे साथ ही, और तभी मैं झेलता था उस इंसान को। गुटखा, अल्कोहल, सुपारी खाना, उस व्यक्ति का दांत देखिएगा। मैंने कभी ये सब चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। ये सब चीज़ें बहुत गलत होता है, समझिए। ये सब भी खोलूँ यार, अच्छा नहीं लगता है। एक पति होने का इतना सारा मैं सहूँ उसके लिए। आपके माता पिता हैं, हमारे माता पिता कुछ नहीं है। मतलब एक लड़की होकर के गुटखा खाना ये सही है? अल्कोहल लेना सही है? आप उनके घर जाओगे ना तो आपको बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ें बहुत हानिकारक होता है। वो सब चीज़ें आपको घर में मिलेगा हर जगह पे। और आप जिनके बारे में बोल रहा हूँ उनको बोलिएगा ऐसे करके, ऐसा करके दिखाने के लिए, ये मेरा तो पीला है, मैं दांत नहीं धुलता हूँ। ये सब दांत गल के कट के गिरा हुआ है, ये सब टूटा हुआ है, किसकी वजह से? गुटखा खाने की वजह से। अब नशेड़ी इंसान से फंस गए वे। राजा इतना सस्ता हो गया, मेहनत करके कमाने वाला इंसान। क्यों मुंह खुलवा रहे हो? चुप रहो, अपनी जिंदगी में इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत से रहो। क्या जरूरत है? अच्छा बन के रहो। एक लड़की होती है, एक मोम होती है जो इंसान के दिल में घुस के रहती है, उससे प्यार करती है। कमा रहा हूं ना मैं, ये सब चीजें करती थी, बताइए। गुटखा खाना, अल्कोहल लेना, ये सब करती थी इसी घर में, यहाँ पे। अभी भी मैं इज्जत कर रहा हूँ, सोचिए। आप लोग बिलीव नहीं कर रहे होगे, मुझे पता है। वो मुझे इतना मजबूर कर देती थी, मैंने कई बार डांटा इस चीज के लिए, कई बार रोक लगाया, भगवान बजरंगबली जी का कसम दिलवाया। आप लोग कमेंट में पूछिएगा कि अपने माता पिता की कसम खाकर बोलो कि तुम नशा पत्ती करती थी कि नहीं, गुटखा खाती थी कि नहीं, या फिर अपना दांत दिखा ऐसे करके। मेरा नहीं गया हुआ है, देखिए हमारा दांत तो सही है, पूछिएगा। मजबूर हो गए दोस्तों। अब मैं दोबारा नहीं, बस प्रूफ के साथ में लौटूंगा। एक ही वीडियो रहेगा, एक ही वीडियो में बात खत्म। ये मैं बस डाल रहा हूँ आप लोग।
बताइए, एक लड़की होकर के गुटखा खाना और पूरा खानदान में उनके खा रहे हैं, इस चीज़ का भी मैंने विरोध किया और कसम खाने के बाद भी चुपके से खाती रही और मुझे मजबूर करके प्यार में डाल के पैसे मंगवाती रही और खाती रही। ऐसे करके कहते ना कि यूज करो फेंको, वही हाल मेरे साथ हुआ। यूज कर लिया और फेंक दिया। फिर उसके बाद ये जब फर्स्ट पेमेंट पाया, मेरे घर आया दूसरे दिन, मुझसे बोला क्या चाहिए, केक लेकर आया। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं हाथों में 2500 रुपये दिए। मेरा हाथ ऐसे ऐसे थर आ रहा था कि मैं क्यों लूँ। मेरे मम्मी पापा भी मना किए, लेकिन ये जिद करके देकर गया मुझे। उसके बाद हम लोग स्नैपचैट पे मिले थे, जिसपे हम दोनों वीडियो बनाते थे, ड्यूट करते थे हम इनके साथ। तब सहारा बने थे जब इनका कुछ नहीं था, ना इंस्टा, ना फेसबुक, ना यूट्यूब पे मेहनत करने जाते थे, कॉल पे बात करके हिम्मत देते। दोस्त के कारण मुझे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि ये घर से क्या साजिश, क्या प्लान बना के आया था, मुझे नहीं पता। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तीसरे की एंट्री होती है तो हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये तीसरा यहाँ पे बना है राजा ब्लॉग का दोस्त अजय।